बारिश। घूमी घूमी गुड्डू, घूमी घूमी काय का घूमी घूमी। कुकर एक्सचेंज में लेके जा रहे हैं, कुकर बदलाने जा रहे हैं। हमारे घर के कुकर हो चुके हैं खराब, तो बस उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। और कैसे ऐसे उठा के, कोई मार्केट नहीं, कोई घूमने नहीं जा रहे हैं। हाँ ठीक है चलो। ये चौड़ाई कम लग रही क्या? कितने फीट का ये? 4 बाय 9। तो अपने क्या है 4 बाय 9, 2 लगेंगे अपने को, 3 2 लगे, 3 लगेंगे। नहीं 2 बहुत है। ठीक है 2 नहीं हो पाएंगे क्यों? 2 क्या? आराम से चलेगा। हाँ ठीक। कलर बता दो। हाँ वो आती है इसमें एक बार खोलो। खिड़की का भी लेना पड़ेगा। खिड़की की उस पे। अरे बुद्धू सोना लगा लूँगी। तो मैं यहाँ आई थी तो फेमस कबूतर खाना, जहाँ पर पर्दे, बेडशीट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। कंबल वगैरह, तकिए के कवर और सोफ़े का कवर। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेने ही आई थी कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, क्योंकि सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। तो प्लीज़ गला बैठा हुआ इग्नोर करना। फिर यहाँ से हम लोग गए थे रंजीत हनुमान मंदिर, जो कि हर मंगलवार को मेरे हस्बैंड जाते हैं। वैसे तो वो नाइट में जाते हैं, पर आज हम लोग वहाँ चले गए थे, तो मैंने सोचा मंदिर भी होते हुए जाते हैं। मंदिर आते आते ऐसे ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। जो प्रसाद था, पान चढ़ता है बाबा को, पान गाड़ी में रिटर्न गए, गाड़ी में पान लेना, तो मुझ पर हुए नाराज़। तो यहाँ पर वो रिटर्न गए, जाना था उनको पान लेने, मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। प्रसाद सब गाड़ी में छोड़ मंदिर से फिर मैं प्रेस्टीज की शोरूम गई थी, जहाँ से मुझे कुकर वगैरह लेना था। यहाँ ट्रेजेडी ये हो गई थी कि गुड्डू ने कर दी थी पॉटी। फिर मैं उसकी पॉटी दिलाने गई कि हम वॉशरूम मिल गया, पूरा गंदा कर दिया था गुड्डू ने मुझे, और मुझे बहुत गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, सर में दर्द होने लग गया था, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा हो गए। तो मार्केट से जो भी सामान खरीदना था वो खरीद के मैं आ गई हूँ घर। सामान तो और भी बहुत सारा लेना था, बट बोलते ना मेरे साथ हो गई ट्रेजेडी, इस वजह से मुझे भागना पड़ा घर अर्जेंट में। ऑल लेडीज़ तो समझ ही सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। गुड्डू ने रास्ते में कर दी पॉटी, तो उसका तो जहाँ प्रेस्टीज का शोरूम था ना, वहाँ के वॉशरूम में ले जाके मैंने उसकी पोटी क्लीन कर दी। बट मेरा क्या करती मैंने कुछ किया नहीं था। नहीं तो लोग कमेंट करेंगे कि एक्चुअली मेरा आ गया जो पीरियड होते, पीरियड्स आ गए मेरे रास्ते में, तो भाग कर आना पड़ा घर अर्जेंट।
बहुत सारी चीज़ें खरीदना थी। मेरे लिए कुछ ड्रेसेस भी लेने थे क्योंकि मेरे पास अभी पहनने के लिए बहुत बोलते ना शायद मैं हेल्दी हो रही हूँ तो ड्रेसेस सब टाइट हो रहे थे। अब एक मेरी प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा साइज़ है वही लेके आ जाती हूँ। तो अब मुझे एल आ रहा है साइज़, तो मुझे जाकर फिर वो भी लेना था बट नहीं ले पाई, लेकर आ पाई। घर आई तो फिर अब आई खाना बना रहे हैं। मैंने थोड़े बर्तन क्लीन किए, घर साफ़ किया। गुड्डू खेल रही है, मेरी भी तबीयत बिगड़ी गई तो अब कुछ भी नहीं कर पाए। इतनी सारी चीज़ें खरीदना थी, बहुत सारी शॉपिंग करना थी तो नहीं खरीद पाए। अब मेरे पेट में भी खतरनाक दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ी देर सोच रही सो जाऊँ जब तक आई खाना वाना बना रहे हैं। तो एक आधी घंटा रेस्ट कर लूँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह से घर के काम वाम में फिर उसके बाद मार्केट चली गई। बहुत सारी चीज़ें खरीदना थी, चप्पल लेना थी, गुड्डू की कुछ ड्रेसेस लेनी थी, मेरे लिए लेना था, कुछ मेरा कॉस्मेटिक लेना था, सब कुछ छूट गया। कॉस्मेटिक भी पहले लेके आ चुकी थी बट कुछ चीज़ें रह गई थी मेरी। कोई ना, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे। आप अभी टोपी पहनेंगे गुड्डू, ए गुड्डू, तो सोनी, सोनी बाजू लेकरू पहनता भी नहीं तो कितना खाना है तो शो रहने दे बेटा, मत पहना। ये देखो क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी की फ्रॉक है तो ब्यूटीफुल लग रही है। शोना 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 कितना अच्छा शोना। मुश्किल पड़े तेरी बेगना पे, जब भी कोई मुश्किल पड़े आके मिल जाना तू, खड़े ही खड़े। गुड्डू चल, चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा, मेरी आँखों का तारा तेरा मामा, ओ चंदा मामा, ओ गुड्डू। मामा को प्यार करो, मम्मा को प्यार करो, मम्मा को प्यार करो ना, नहीं करना। मामा, अच्छा बोलो पा 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 पा, पा 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 पा, पा 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 पा। चंदा मामा से प्यारा गुड्डू का मामा, गुड्डू की मम्मी की आंखों का तारा, गुड्डू का मामा, ओ चंदा मामा। गुड्डू गुड्डू, मामा क्या है? मामा मामा बोल तो बेटा, मामा। तो जैसा कि कल हम मार्केट गए थे, आगे का कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। मतलब देखो मेरे हाथ में भी चोट आ गई, इस तरफ दिख रहा होगा आपको, नॉर्मल सा छोटा सा चूड़ी घुस गई हाथ में उस वजह से। तो सामान तो हमको बहुत सारा ख़रीदना था, पर कल हुआ कि हमारे साथ गुड्डू ने रास्ते में कर ली पॉटी, उसके बाद आ गए मेरा पेट में अचानक दर्द हुआ, मैं समझ गई मेरा पेट जाने वाले हैं। तो मेरा सडनली वहीं मार्केट में बहुत परेशान हो गए, फटाफट घर भागे। और घर की जल्दी में मुझे ये डर था, समझ सकती है लेडीज़ है कि हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कपड़े ख़राब होने का डर ये वो। तो फटाफट हम वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि घर जाते हैं। मैं सोच रही थी कि हम मेरा पेट बहुत दर्द होता है एक्चुअली, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं कहीं भी मतलब रुकना नहीं चाहती थी, मुझे घर ही आना था। तो इस बीच थोड़ा सा गाड़ी बहुत स्पीड में चलाने लगे और अचानक से हमारी गाड़ी के आगे एक बस आ गई। तो बोलते ना, वो तो मैं शूट नहीं कर सकती थी, शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। हम इतना सा ईश्वर की कृपा से बचे, इतना डर गए थे, जिस बीच पे से उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, मैं बहुत रोई भी। गुस्सा उन्होंने मेरे पे इसलिए किया कि तेरे को सबर नहीं है ये वो। अरे यार मेरी क्या गलती है, मैं सिचुएशन में थी ऐसी कि मुझे जल्दी घर आना था, बहुत ज़्यादा जल्दी। मतलब गुड्डू भी फ्रेश हो गई थी, चलो उसका तो मैंने वहाँ पर वॉश कर दिया था जहाँ पर हम प्रेस्टीज के शोरूम में कुकर खरीदने गए थे। बट मेरा क्या, मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी, और अगर होती भी तो आसपास कहीं मेडिकल नहीं दिख रही थी। तो मैंने सोचा मेरे तो पेट में ऑलरेडी दर्द हो ही रहा है, तो आप घर ही चलो, बस मैंने इतना बोला। और हम कुकर लेकर सडनली निकल गए, जिस वजह से गुस्सा हो गए। फिर घर आके हमने बात भी नहीं करी और अभी तक हम बात कर भी नहीं रहे। छोटा सा ऐसा हो चुका है झगड़ा। आई ने फिर खाना वगैरह बनाया, खाना वगैरह खा के हम सो गए। रात को आई मेरे को बोल रहे थे ख़त्म कर जाने दे, तो ऐसे ही बस उन्होंने सडनली मेरे को पकड़ा और हाथ में मेरी चूड़ी कट हो गई, तो वो चूड़ी भी हाथ में घुस गई, तो उस वजह से भी फिर से हमारा झगड़ा हो गया।
तो ये सारी चीज़ें हुई कल। मैं व्लॉग वैसे शूट नहीं करने वाली थी, पर मुझे ऐसे कमेंट आते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई स्पेशल टॉपिक होते नहीं है शूट करने के लिए, तो सब बस मुझे कमेंट ये आता है कि दीदी ज़रूरी नहीं कि आप कुछ स्पेशल हो तो ही आप शूट करो, आपकी डेली लाइफ में जो भी चलता हो, अच्छा बुरा स्वीट मोमेंट या नॉर्मल सा जो भी, प्लीज़ आप बताया करो। इसलिए मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। कई लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि आपके व्लॉग को इतने खास नहीं होते हैं ये वो। आई नो मेरी लाइफ में कोई इतना मिर्च मसाला नहीं है। मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ बहुत मिर्च मसाले वाली थी जो कि सब लोग जानते ही हैं, और उस टॉपिक को लेकर मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती। सिंपत्ति गेन करके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। जो मेरी लाइफ में एक्चुअल में चल रहा है मैं उसको बताकर, या अगर आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, अदरवाइज़ मैं सिंपत्ति गेन करके रो धो के किसी प्रकार का ड्रामा क्रिएट करके मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। और हाँ, मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में रोई भी हूँ, इमोशनल भी हुई हूँ, बट वो मेरे एक्चुअल पॉइंट थे जिन्हें मैं बताकर इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन अब जो मतलब ज़रूरी होता है बताना वही, बट मैं फालतू की चीज़ें करके नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मिर्च मसाला लेकर नहीं आ पाती हूँ। जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। जो लोग मुझे दिल से चाहते हैं उन्हें तो मेरे ये सब ब्लॉग अच्छे ही लगते हैं। जो 3-4 हज़ार व्यूज़ हैं मेरे, जो मुझे 3,000 4,000 तो बोलते ना व्यूज़ आते ही हैं, वो जो मेरे लोग जो कंटिन्यूसली मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए तो मुझे व्लॉगिंग करनी है। जो मुझे बोलते हैं दीदी जो भी हो, कुछ भी हो, आप शूट करो, तो मैं उनके लिए जैसा भी होगा शूट करती रहूँगी। बाकी जो मेरे से मिर्च मसाला मांगते हैं, तो सॉरी टू से गाइज, मेरी लाइफ में इतना कोई मिर्च मसाला नहीं है, साधारण सी ज़िंदगी है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।